सबसे पहले है आगे राम। भगवान श्री राघवेंद्र आगे हैं। इसको अगर वेदांत की दृष्टि से इस पर विचार करें तो एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वस्तुतः अगर तुलसीदास जी के स्थान पर कोई अन्य साधारण कवि होता तो वो लिखता कि भगवान राम के पीछे सीता जी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण है। पर गोस्वामी जी की शब्द रचना पर आप दृष्टि डालिए, उन्होंने ये कहा कि आगे श्री राम है और पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता है। तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि आगे राम के पश्चात उन्होंने श्री राम के ठीक पीछे जो चल रही हैं उनका वर्णन न करके कि सबसे पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी को पीछे लिखा। इसका अभिप्राय क्या? तो देखें, इसका तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी आगे चल करके ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। और इसका अभिप्राय क्या है कि वे वस्तुतः इन पंक्तियों में ब्रह्म और जीव की एक सांकेतिक परिभाषा भी हमारे सामने रखते हैं। और वो सांकेतिक परिभाषा क्या है? श्री सीता जी हैं केंद्र में, वे हैं मध्य में माया, लक्ष्मण जी उनके पीछे हैं और श्री राम उनके आगे। क्या अभिप्राय? अगर सरल शब्दों में जीव और ब्रह्म की परिभाषा करें तो जीव और ब्रह्म की परिभाषा मानो यही है। जीव कौन है? बोले जिसके पीछे, जिसके आगे माया है। और ब्रह्म कौन है? बोले जो माया के आगे। माया के जो पीछे है वो जीव है और माया के आगे जो है वो ब्रह्म है। कि इसलिए मानो इस शब्द रचना के पीछे वे अपनी जो सैद्धांतिक बात कहना चाहते हैं इसकी ओर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। प्रकृति पार प्रभु ब्रह्म की जहां परिभाषा की गई वहां कहा गया प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। गोस्वामी जी ने इसी सिद्धांत की रक्षा के लिए ये न कह करके कि भगवान राम के पीछे सीता है, सीता के पीछे लक्ष्मण है, उन्होंने कहा सीता ही केंद्र में है और उनके आगे और पीछे ब्रह्म और जीव दिखाई देते हैं। ब्रह्म जीव और माया के संकेत के संदर्भ में एक बड़े ही मधुर प्रसंग की ओर ध्यान जाता है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पधारे और महर्षि विश्वामित्र के पास वे विराजमान थे का उस समय लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई। वो स्वामी जी ने लिखा, लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जनकपुर आइए देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में एक तीव्र लालसा उत्पन्न हुई कि जाकर के जरा इस विदेह नगरी को, महाराज श्री जनक की नगरी को मैं देख तो आऊं। तो अपने आप में बड़ी अद्भुत सी बात है, क्योंकि लक्ष्मण की जो दृष्टि है वो निरंतर भगवान श्री राम के चरणों की ओर ही रहती है। गोस्वामी जी ने तो ये कहा कि 14 वर्ष तक श्री लक्ष्मण जी निरंतर भगवान राम और श्री सीता जी के चरणों की ओर ही देखते रहे और उन्हें उस चरणों के दर्शन में इतने दिव्य रस की अनुभूति हुई कि उनको कभी 14 वर्षों में किसी अन्य व्यक्ति की याद आई ही नहीं। छिन छिन लखी सिय राम पद जानी आप पर नेह करतन सपने हूं लखन चित बंधु मातु पितु गए। लक्ष्मण जी की भगवान श्री राम के चरणों में इतनी तीव्र आसक्ति है, इतनी तीव्र प्रीति है कि श्री राम के चरणों को देखकर छोड़ करके कुछ अन्य देखने की लालसा
उनके अंतःकरण में कभी हो सकती है, ऐसी कल्पना करना भी कठिन। पर गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, आज कुछ विचित्र सी स्थिति दिखाई दे रही है कि जब लक्ष्मण जी के हृदय में न केवल लालसा उत्पन्न हुई अपितु विशेष लालसा उत्पन्न हुई। और वो विशेष लालसा क्या उत्पन्न हुई कि जाकर के जनकपुर देखा। लेकिन उनकी मनस्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी अपने अंतःकरण की लालसा के होते हुए भी उन्हें लगा कि क्या प्रभु के समक्ष ये कहना कि मैं नगर देखने के लिए जाना चाहता हूं, यह उचित है क्या? महर्षि विश्वामित्र का भी संकोच लग रहा है कि गुरुदेव ये कहेंगे कि सत्संग छोड़ करके, कुछ बड़ी विचित्र सी बात है ना। साक्षात भगवान राम और महान संत विश्वामित्र, और इन दोनों को छोड़ करके नगर दर्शन की लालसा, और वो भी लक्ष्मण जी जैसे व्यक्ति के अंतःकरण में, अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य। किंतु उसके पीछे अंतरंग में जो रसानुभूति है, जो दिव्य तात्विक रहस्य है, जब उस पर दृष्टि जाती है तो लक्ष्मण का उद्देश्य समझ में आ जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने अपने अंतःकरण की भावना को सामने शब्दों में व्यक्त नहीं होने दिया, किंतु लक्ष्मण जी के अंतःकरण की लालसा को प्रभु जो है, लखन हृदय लालसा विषय की, जाई जनकपुर आइए देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, पर राम अनुज मन की गति जानी, और भगत बछलता ही होलसानी। भगवान श्री राघवेंद्र जो है लक्ष्मण के अंतर मन की भावना को जान गए। अब यहां पर पूरा गोस्वामी जी ने वेदांत का जो दृष्टिकोण है, भक्ति का जो दृष्टिकोण है, इन सब का सामंजस्य इस प्रसंग में प्रस्तुत कर दिया। और वो संकेत ये है, ये नगर कौन सा है? इस नगर की दो ही प्रकार की परिभाषा है। कई इस नगर के स्वामी तो महाराज श्री जनक है, पर दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो ये नगर का वास्तविक स्वामी कौन है? बहिरंग दृष्टि से तो इसके स्वामी जनक है, पर आंतरिक दृष्टि से ये जनकपुर क्या है? गोस्वामी जी ने इसका संकेत आगे चल करके किया। जब भगवान राम और श्री सीता जी के विवाह का पर्व आया तो उस विवाह के पर्व में सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा देवताओं के साथ जनकपुर में आए। जब देवताओं को लेकर के ब्रह्मा चल रहे थे तो उनके अंतःकरण में एक प्रकार के प्रसन्नता के साथ साथ गर्व की भावना भी मिश्रित थी। प्रसन्नता तो ये थी कि भगवान राम का विवाह देखने जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ गर्व की भावना ये थी कि ये विवाह जो हो रहा है वो मेरे ही बनाए हुए विश्व में हो रहा है, क्योंकि जनकपुर भी हमारे बनाए हुए ब्रह्मांड का एक भाग है। और ऐसी स्थिति में कब विवाह हमारे बनाए हुए विश्व में हो, इससे बढ़कर के मेरे लिए गर्व की क्या बात हो। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, जिस समय ब्रह्मा जनकपुर में पहुंचे और जनकपुर की ओर उनकी दृष्टि गई तो उस दृष्टि के पड़ते ही वो निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? बोले, विधि भयउ आश्चर्य विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उनको जनकपुर में बनाया हुआ अपना एक भी पदार्थ नहीं दिखाई पड़ा। बस गोस्वामी जी ने मानो दो पक्षों का संकेत कर दिया। बोले, ऐतिहासिक संदर्भ में भौतिक दृष्टि से देखें तो ये महाराज श्री जनक का राज्य है, महाराज श्री जनक का नगर है। पर अगर ये केवल महाराज जनक का नगर होता तो ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत सारी सृष्टियां, जब सारी वस्तुएं जब ब्रह्मा के द्वारा निर्मित हैं
तो फिर ऐसी परिस्थिति में जनकपुर की वस्तुएं भी तो ब्रह्मा के द्वारा ही निर्मित होती, पर ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं। तो ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं है तो फिर किसने निर्माण किया है, किसका निर्माण है? का ब्रह्मा का मुख कुछ उदास हो, ब्रह्मा के मुख पर कुछ उदासी के चिन्ह, आश्चर्य के चिन्ह आ गए। भगवान शंकर ने दूर से ब्रह्मा की ओर देखा और भगवान शंकर मन ही मन हंसे। क्या सोच करके आए? हंसे। भगवान शंकर को यह सोच करके हंसी आई कि कभी कभी व्यक्ति का कर्तृत्व जो है उसको कहां पहुंचा देता है। क्या बोले, आए तो थे विवाह देखने और देखने लगे अपनी करनी। जहां जो देखने आए थे उस पर दृष्टि न रख करके अपने कर्तृत्व में दृष्टि सिमट गई। ब्रह्मा की ओर देख करके मुस्कुराए और मुस्कुराहट में संकेत ये था कि संसार में तो आप जहां जाते हैं वहां अपना बनाया हुआ संसार देखते ही हैं, लेकिन जनकपुर में आकर के आप ये मत देखिए कि मैंने क्या बनाया है, अपितु यहां आकर के तो देखिए कि मुझे किसने बनाया है। बस अंतर इतना है। इसका अभिप्राय है कि दो पक्ष हैं। एक व्यक्ति जब अपनी बनाई हुई वस्तु पर दृष्टि डालता है तो उसके अंतःकरण में कर्तृत्व की वृत्ति का उदय होता है और उसके अंतःकरण में गर्व की अनुभूति होती है, ऐसी उत्कृष्ट वस्तु की रचना मैंने की है। किंतु वस्तुतः तत्व ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य जो है, ये जो कर्तृत्व की वृत्ति है, इस कर्तृत्व की वृत्ति को मिटाना है। और कर्तृत्व की यह वृत्ति मिटाने के लिए ही वस्तुतः जनकपुर में प्रवेश करने की आवश्यकता है। जनकपुर में प्रवेश करेंगे तो लगेगा क्या कि ये रचना जो है, ये सबकी रचना, ये सृष्टि की रचना किसने की? बोले ब्रह्मा ने भले ही सृष्टि का निर्माण किया हो, पर जिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया उन ब्रह्मा का निर्माण करने वाली कौन? और वह भगवान ने जिनका परिचय देते हुए कहा, जब मनु के सामने भगवान राम और जनक नंदनी सीता प्रकट हुए, उस समय जनक नंदनी नहीं है, उस समय वे सीता है। जब दोनों प्रकट हुए और मनु ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उनके मन में तो एक ही के दर्शन की कल्पना थी, एक ही के दर्शन का संकल्प था कि उनके सामने श्री राम का साक्षात्कार होगा, श्री राम का दर्शन होगा। पर जब श्री राम के वाम भाग में एक दिव्य तेजस्विनी देवी को उन्होंने देखा तो आश्चर्य से उन्होंने उनकी ओर निहारा। भगवान श्री राम ने मन को उनका परिचय देते हुए कहा, और परिचय देते हुए प्रभु ने संकेत सूत्र दिया। क्या? बोले आदि शक्ति, यही वो आदि शक्ति है। और सृष्टि का निर्माण किसने किया? बोले आदि शक्ति यही जगह उपजाया। वस्तुतः सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, सृष्टि का निर्माण करने वाले यही। और उसके साथ साथ दूसरा नामकरण किया, ये जिस सृष्टि का निर्माण करने वाली है वो कौन है? बोले सो अवतरी मोर यह माया, वो ये मेरी ही माया है और इन्हें सृष्टि का निर्माण किया है और यही आदि शक्ति है। और साथ साथ जब मैं पृथ्वी में अवतार लूंगा, भगवान ने बहुत अनोखी बात कही कि जैसे एक राजा के राज्य में प्रवेश करे, दूसरे राजा के राज्य में प्रवेश करे, तो उस राजा से अनुमति लेना आवश्यक है। तो भगवान ने कहा मैं तो माया से परे हूं, पर जब संसार में अवतार लूंगा तो माया के राज्य में आऊंगा, और माया के राज्य में आऊंगा तो बिना माया देवी को साथ लिए तो मैं आ ही नहीं सकता। इसलिए कि माया के साथ ही मेरा अवतरण होगा, भगवान राम ने संकेत किया। ब्रह्मा मानो इसी सत्य को कुछ क्षणों के लिए का भूल गए। वैसे ब्रह्मा बड़े विचारवान हैं, ब्रह्मा ये जानते हैं कि वस्तुतः निर्माता कौन है, लेकिन जिस समय कभी कर्तृत्व की वृत्ति प्रबल होती है उस समय व्यक्ति इस विवेकी भी इस सत्य को भूल जाता है। वही ब्रह्मा के अंतःकरण में हुआ। भगवान शंकर ने
सोचा कि ब्रह्मा तो बड़े पूज्य हैं, इनको उपदेश देना तो मर्यादा के विरुद्ध है और धृष्टता है, लेकिन उन्होंने देवताओं से कहा कि इधर आइए आप लोग, और एक मेरी बात सुनिए। ब्रह्मा भी चले आए, और तब शंकर जी ने ब्रह्मा की ओर बिना देखे देवताओं से कहा, शिव समुझाए देव सब, जनि आचर्य भुलाओ। उन्होंने देवताओं से कहा, लगता है आप लोग कुछ आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तब बोले, हृदय विचारो धीर धरि सिय रघुवीर विवाह। आप लोग इस विवाह को, अगर इस विवाह का रहस्य अगर हृदयंगम करना चाहते हैं तो हृदय में धैर्य पूर्वक विचार कीजिए कि ये किसका विवाह, क्या दो राजकुमार और राजकुमारियों का विवाह है करना, ये विवाह किसका है? बोले, एक और चाहे उन्हें ब्रह्म कह लीजिए या साक्षात ईश्वर कह लीजिए, और दूसरी ओर श्री सीता जी को चाहे माया कह ले और चाहे शक्ति कह ले। और इसका अभिप्राय क्या कि इस परिणय का जो उद्देश्य है, इस परिणय का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के अंतःकरण में कर्तृत्व का अभिमान मिटे, और कर्तृत्व का अभिमान मिट करके व्यक्ति को सच्चे तत्व ज्ञान का या सच्ची भक्ति की उपलब्धि हो। इसलिए इस प्रसंग में वही बात जो मैं कहता हूं कि ब्रह्मा की और ब्रह्मा की दशा उसी प्रकार की हो गई जैसे किसी बालक ने अपने माता पिता के विवाह के समय के चित्र देखे, और बालक के अंतःकरण में माता का चित्र देख करके, पिता का चित्र देख करके, मंडप में और बारातियों का चित्र देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, पर प्रसन्नता के बाद बालक कुछ उदास हो गया। किसी ने पूछा, पहले तो तुम चित्र देख करके बड़े प्रसन्न हुए, अब उदास कैसे हो गए? बालक ने कहा, इसमें सबका चित्र है पर मेरा चित्र तो है ही नहीं। तो फिर बताया गया कि इसी से तो तुमको ये भ्रम नहीं हो जाना चाहिए कि तुम सदा से थे, तुम पहले नहीं थे। इस चित्र के माध्यम से ही तुम्हें ये ज्ञात होगा कि यदि ये विवाह न हुआ होता तो तुम्हारा जन्म न होता। भगवान शंकर ने मानो ब्रह्मा से विनोद किया कि अभी तो विवाह हो रहा है शक्ति और ईश्वर का, और जब विवाह हो जाएगा तब तुम्हारा जन्म होगा और तब तुम संसार बनाओगे। अभी तुम कहां, अब तुम अपने आप को यहां कहां ढूंढ रहे हो? निज करनी कछु तो न देखी। तो गोस्वामी जी ने जनकपुर के प्रसंग को एक दार्शनिक रूप दिया, और दार्शनिक रूप देख करके एक यहां पर गोस्वामी जी बताना क्या चाहते हैं, माया शब्द जो है का अभिप्राय यह है, माया के बहुत प्रकार से उसकी व्याख्याएं की गई हैं, बहुत प्रकार से अर्थ बताया गया है, पर एक माया की व्याख्या यह है, मां या माने जो, मां माने नहीं, जो नहीं। बड़ी अद्भुत परिभाषा है। जो है नहीं और जो है ये इतना कब दूसरी परिभाषा की गई, बोले अनिर्वचनीय माया। माया अनिर्वचनीय है। क्यों अनिर्वचनीय क्यों है भाई? उन्होंने कहा अगर ये कहें कि माया है तो माया शब्द का अर्थ ही नहीं रह जाता। माया का अर्थ ही है कि जो नहीं है। पर जब ये कहें कि ये सारे विश्व का निर्माण माया ने किया, तो जो नहीं है उसने सबका निर्माण किया, ये कहते भी नहीं बनता। इसलिए उन्होंने कहा कि माया के संदर्भ में तो यही कहना उपयुक्त है कि ये व्यक्ति के वचनों से परे। भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान गीता में जिस तत्व की ओर संकेत करते हैं, मानो सांकेतिक भाषा यह है कि जनकपुर के विवाह का प्रसंग माया के रहस्य का उद्घाटन करने के लिए, माया के स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए। और लक्ष्मण जी इस समय उनके अंतःकरण में जो अभिलाषा है, मानो माया के दिव्य नगरी को देखने की अभिलाषा, माया के दिव्य नगरी को देखने की आकांक्षा का वस्तुतः इसके पीछे लक्ष्मण जी का उद्देश्य
बड़ा दूरगामी था, और वो दूरगामी उद्देश्य विश्वामित्र के शब्दों में बाद में प्रकट हुआ। गोस्वामी जी ने एक दूसरा संकेत किया कि निर्गुण निराकार के संदर्भ में तो ये माया का नगर है, और श्री लक्ष्मण निरंतर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले लक्ष्मण के अंतःकरण में ये कौतूहल उत्पन्न हुआ कि जिस ब्रह्म की दिव्य माया शक्ति की इतनी महिमा गाई जाती है, उन महामाया के नगर को एक बार तो माया के रहस्यों को समझ तो ले। माया के नगर को देखने की इच्छा का अभिप्राय यह है माया के रहस्य को जानने की जिज्ञासा। गोस्वामी जी ने दूसरा दृष्टांत दिया। कब भगवान अवतार ले चुके हैं, और उस समय गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, कब भगवान श्री राघवेंद्र अगर नगर में न जाएं तो नगरवासी भगवान राम के दर्शन से वंचित रहेंगे। अब गोस्वामी जी की सावधानी क्या है कि अगर वो ये कह दें कि भगवान राम के मन में नगर के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, तो ये सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक नहीं, क्योंकि जहां पर ब्रह्म की व्याख्या की गई तो वहां पर एक कहा गया ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। ब्रह्म में इच्छा नहीं होती, जो इच्छा रहित है वो ब्रह्म है। अब ऐसी स्थिति में अगर ब्रह्म में इच्छा उत्पन्न हो जाए तो ब्रह्म के स्वरूप के विरुद्ध है, और ब्रह्म में अगर नगर दर्शन की इच्छा उत्पन्न न हो तो ये जनकपुरवासी भगवान के दर्शन से वंचित रह जाए। इसलिए एक माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम क्या है कि जो भक्तों की इच्छा से भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान किसकी इच्छा से अवतार लेते हैं। वैसे रामायण में तो एक दोहा ही कहा गया है कि निज इच्छा प्रभु अवतरई सुरमहि गोद लागे। अपनी इच्छा से प्रभु अवतार लेते हैं। और दूसरे प्रसंग में कहा गया कि ब्रह्म में इच्छा होती ही नहीं। तो ये दोनों बातें तो परस्पर एक दूसरे की विरोधी हैं। पर इसका अभिप्राय क्या कि भक्तों ने ब्रह्म से जब देखा कि ब्रह्म में इच्छा नहीं है तो बड़े प्रसन्न हुए। क्या बोले? ब्रह्म में इच्छा नहीं है और शक्ति है, शक्ति का स्वामी है, ब्रह्म माया का स्वामी है। और जीव ने अपनी ओर देखा, भक्त ने अपनी ओर देखा, तो उसमें इच्छा है और शक्ति नहीं है। तो भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मेरी इच्छा आप ले लीजिए। इच्छा और शक्ति का जब तक संयोग नहीं होता, अगर किसी में शक्ति हो और इच्छा न हो तो भी शक्ति का उपयोग नहीं होगा, और किसी में इच्छा तो बहुत हो पर शक्ति का अभाव हो तो भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। दोनों का मिलन होना चाहिए। तो मानो भक्तों की इच्छा को ही भगवान भक्त की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेते हैं, और यही यहां पर भी यही हुआ। लक्ष्मण जी की इच्छा को प्रभु ने अपनी इच्छा बना लिया। लक्ष्मण जी यदि विश्वामित्र जी से ये कहें कि मैं नगर देखना चाहता हूं तो ये मर्यादा के अनुकूल नहीं होगा, पर भगवान राम ने उनकी इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। और भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, बड़े सावधान है। मुनियों से बोलने में प्रभु को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती, क्योंकि ये लोग तो सिद्धांत की दृष्टि से विचार करने वाले हैं। प्रभु ने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं नगर देखना चाहता हूं तो विश्वामित्र जी कहेंगे कि ब्रह्म में भी इच्छा उत्पन्न होने लगी क्या। इसलिए उन्होंने कहा इच्छा तो जीव का स्वभाव है। तो लखन हृदय लालसा विषय, लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है। तो बोले नाथ लखन पूरा देखना चाहिए। विश्वामित्र जी ने पूछा राम क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। तो नगर देखना चाहते हैं पर वे तो नहीं बोल रहे। तो गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द दिया, क्या? गाय में दूध है पर दूध देने की इच्छा उसमें नहीं। गाय स्वयं ये इच्छुक नहीं है कि मैं दूध दूं, और बछड़े में लोगों में दूध पाने की इच्छा है, पर वे चाहते भी हैं तो गाय दूध नहीं देगी। तो उन्होंने पता लगाया कि कोई ऐसा है क्या कि जो गाय में दूध देने की इच्छा उत्पन्न कर दे, और तब उन्होंने गाय के बछड़े को समझ लिया
कि स्वयं तो गाय में दूध देने की इच्छा नहीं होती है, पर अपने बछड़े को देखते ही उसके स्तनों में दूध उमड़ आता है, और तब अगर दूध पाना है तो बछड़े के बहाने ही दूध मिलेगा। बस चतुर लोग दूध, गाय का दूध पाने के लिए बछड़े को आगे कर देते हैं, और बछड़ा जब बछड़े को जब गाय देखती है उसके स्तनों में दूध उमड़ आता है, और जब वो बछड़े को पिलाने लगती है तो बछड़ा तो थोड़ा पीता है, बाकी तो हम लोग ही लेकर के उसका आनंद लेते। वो स्वामी जी ने कहा यही बात, ब्रह्म जो है वो मानो गाय की तरह, और लक्ष्मण जैसे भक्त मानो बछड़े की तरह। और इसका अभिप्राय यह है कि भगवान नगर देखने तो जाएंगे, पर अगर नगर देखने के बहाने जाने वाले भगवान के इस बहाने से नगर वासियों को भी दर्शन हो जाए, यह है लक्ष्मण जी की आकांक्षा। बोले मैं तो माया के नगर को देख ही लूं, पर माया के नगर के निवासियों को ब्रह्म का भी दर्शन करा दूं, ये लालसा लक्ष्मण जी के अंतर मन में छिपी हुई है। वो दोनों के उस दिव्य मिलन का आनंद लेना चाहते हैं। और तब मानो भक्त वत्सलता भगवान राम के हृदय में उमड़ी, और भगवान श्री राघवेंद्र ने ये कहा, भगवान श्री राघवेंद्र ने महर्षि से आज्ञा मांगी, बोले लक्ष्मण नगर देखना चाहते। विश्वामित्र जी कह सकते हैं कि अगर देखना चाहते हैं तो मैं आज्ञा देता हूं, वो नगर जाकर के देख ले। तो उन्होंने कहा नहीं, आज्ञा तो मुझे दीजिए। तो ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं नगर देखना मैं भी चाहता हूं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नगर देखना नहीं चाहता। तो लक्ष्मण अकेले नहीं जाएंगे? नहीं, लक्ष्मण अकेले नहीं, मैं भी साथ में जाऊंगा। तो दोनों देखने जाएंगे? बोले ना महाराज, नगर देखने वाले के साथ साथ एक दिखलाने वाले की भी आवश्यकता है। तो जो राउर आए सु मैं पाऊं, तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। शब्द प्रभु ने एक एक चुन करके कहा, अगर आप आज्ञा दे तो नगर दिखलाऊं, और एक शब्द आपने और ध्यान दिया, तुरंत ले आऊं। मैं नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। प्रभु का अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी माया नगर देखने के लिए जाना चाहते हैं, पर वहां संसार में जितने जीवों को मैंने माया नगर देखने के लिए भेजा, वो लौट करके अभी तक मेरे पास आए ही नहीं। ऐसे भटके माया नगर में, ऐसे चक्कर काटने में लगे कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अभी तक लौट करके नहीं आए। पर लक्ष्मण ऐसे जीव तो है नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि अगर इस नगर में इनको मैं दिखला करके ले आऊंगा तो नगर भी दिखला दूंगा और विलंब भी नहीं होने पाएगा। इसलिए तुरंत शब्द का प्रयोग जो है वो बड़ा सांकेतिक था। विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा करके कहा, भाई बड़ी विलक्षण बात है, ये नगर देखेंगे। भगवान का संकेत सूत्र ये था कि सृष्टि को अपनी आंखों से जब जीव देखता है तो उलझ जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। और जब सृष्टि को जीव मेरी आंखों से देखता है, दिखाई का अभिप्राय यह है दो दृष्टियों से। दृष्टांत के रूप में जादूगर का दृष्टांत ले लें। जादूगर के खेल को एक तो दर्शक की आंखों से देखना, उसमें जादू का आनंद तो है पर भ्रम ही भ्रम। जादूगर जो दिखला रहा है वो सब सत्य प्रतीत हो रहा है। और दूसरे, कभी जादूगर अगर किसी के कान से रुपया गिराने लगे तो उस रुपये को गिरते देख करके बहुतों के मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अगर कोई ऐसा ही उपाय निकल आता है कि कान हिला करके हम भी रुपया गिरा लेते तो कितना अच्छा हो। लेकिन जो इस रहस्य को समझ गया है कि ये तो जादू का खेल है, वो केवल उसको देखने का आनंद लेता है, उसके हृदय में लालसा उत्पन्न नहीं होती। और इसका अभिप्राय क्या कि माया राज्य, माया ईश्वर की जादूगरी है। माया शब्द का एक अर्थ जादू भी है, इंद्रजाल भी है। और ईश्वर के द्वारा जो माया कार्य कर रही है, उस माया को जो जीव अपनी दृष्टि से देखता है, उसके अंतःकरण में लालसा उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, स्वार्थ उत्पन्न होता है। पर जैसे जादूगर के साथ भी एक जमूरा रहता है, उसका एक चेला रहता है, और उसको दोहरा आनंद मिलता है। दोहरा आनंद क्या? एक तो दर्शकों की आंख से भी वो देखता है, पर उसके साथ साथ उसकी विशेषता यह है कि वो जानता है
कि गुरु जी किस चमत्कार से सारा खेल दिखाते हैं, और इसलिए वो देख करके देखने का आनंद तो लेता है पर उलझता नहीं। वो सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला, नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। नट के सेवक को माया व्याप्त नहीं होती है। भगवान श्री राघवेंद्र मानो ये बताना चाहते हैं, लक्ष्मण जीव तो हैं पर दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव वो है जो अपनी दृष्टि से माया के संसार को देख रहा है, और मुक्त जीव वो है कि जो माया को देख तो रहा है, माया की सृष्टि में रह तो रहा है, पर माया की सृष्टि में वो स्वयं ईश्वर के उस दृष्टि को, उस ज्ञानमयी दृष्टि को पा करके जब वो देखता है तो देखने के आनंद के साथ साथ न उलझता है न तो बंधता है। और इसलिए विश्वामित्र जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा, जाए देखी आवो नगर। विश्वामित्र जी ने और संशोधन कर दिया, बोले ना तुम दोनों भाई नगर देखाओ। प्रभु कह सकते हैं कि मैं तो दिखलाने ले जा रहा हूं। विश्वामित्र जी दूर तक देख करके विश्वामित्र ने कहा, तुम तो दिखाने जा रहे हो, पर तुमको दिखलाने वाले भी वहां मिल जाएंगे। और यही हुआ भी। जब गए तो जनकपुर के बच्चे जो है भगवान राम को दिखलाने लगे। मानो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं राघवेंद्र का ये तो ठीक है कि जीव अगर ईश्वर की दृष्टि से देखे तो उसका भ्रम दूर हो जाए, लेकिन ब्रह्म की कृपा, ब्रह्म में कृपा का उदय कब होगा? ब्रह्म अपनी दृष्टि से देखेगा तो उसमें कृपा का उदय नहीं होगा, क्योंकि जब माया उसकी दृष्टि में सत्य ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जीव की समस्या भी उसको मिथ्या प्रतीत होगी। इसलिए जीव की समस्या को दूर करने की इच्छा, कृपा तो ब्रह्म में तभी उत्पन्न होगी जब जीव की समस्याओं को अपनी आंखों से न देख करके वो जीव की आंखों से देखे।